उत्तर प्रदेश में जंगल राज छाया हुआ है। जगह जगह पे दलितों का अत्याचार बढ़ता है। कोई अभी मुस्लिम किया होता तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाता। लेकिन ये जो सरकार लोगों जागरूक हो जाओ, ऐसा समय आ गया है कि हमें फिर से इतिहास रचना पड़ेगा, क्योंकि अपनी कुर्सी को छोड़ें और मठ की तैयारी कर लें, उसी मठ पे बैठे, क्योंकि उनके बस का नहीं है शासन प्रशासन चलाना। लेकिन अपने महापुरुषों का आंदोलन और अपने समाज पे जुल्म अत्याचार हुए का एक एक का बदला जरूर लेंगे। डबल इंजन सिर्फ ब्राह्मण जाति के लिए है। अच्छा, एससी ओबीसी आजादी के 75-76 साल हो गए हैं जी, हमें अभी पूर्ण रूप से आजादी नहीं मिली हुई है। आजादी मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं A4 आवाज। आज हम खड़े हैं इस समय उस स्थान पे जहां पर दलितों की हत्या की जा रही है। प्रयागराज में जिस तरह दलितों को जिंदा जलाया गया है, इस खबर को लेकर मामला सामने आया है। और ये हम पहले कुछ लोगों से बात करते हैं जो दलित भाई यहाँ पर मौजूद है, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं। दलितों को जिंदा जलाया गया है, बाबा का बुलडोजर भी नहीं चला है। सर, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूं जी, आपके चैनल से। मैं राजा राम रावत, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का एक जिला उपाध्यक्ष हूं जी। और सर ऐसा है कि वहाँ पे जो घटना घटी है, हाँ, हमारे समाज के लोग के ऊपर जब घटना घटती है तो ये बुलडोजर नहीं चलता है। अच्छा। ये लोग नहीं चलाते हैं। अगर यही चीज़ उनके ऊपर मतलब कि इस समय जंगल राज चल रहा है। हाँ। और ये बीजेपी सरकार हमारे जो दलित समाज से लोग हैं इनके ऊपर अत्याचार बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं जी। इस पर सरकार एक्शन नहीं लेती है। जिंदा जलाया गया है, इस विषय में क्या कहेंगे? क्या ऐसा दलितों के पास ऐसा होता रहेगा? तो ये कहता हूँ कि योगी जी अपनी कुर्सी छोड़ दें जी, क्योंकि उनके बस का नहीं है शासन चलाना। क्योंकि जिस तरह उत्तर प्रदेश में जंगल राज छाया हुआ है, जगह जगह पे दलितों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, दलितों के ऊपर कहीं उनको गोली मार दिया जा रहा है। अभी देखिए ये जो यहाँ की घटना है ये बहुत ही निंदनीय है। प्रयागराज में किसी को अगर काम करने के लिए मना कर दिया कोई तो उसको जिंदा जला दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? और इसके लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग लगे हुए हैं दिन रात। अभी हमारी प्रदेश सचिव जी से, अनिल गौतम जी से बात हुई, वहां पे कल पूरी रात से वहां के जिला अध्यक्ष जो हैं और हमारी पूरी टीम के लोग रात भर लग के FIR दर्ज करा दिए हैं और अभी फिर भी वहां पे जा रहे हैं। और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हमेशा लगे रहेंगे। और मैं ये कहता हूं अपने समाज के लोगों से कि ये जो लड़ाई अब शुरू हुई है, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो 2 अप्रैल फिर से दोबारा दोहराने का काम करेंगे हम लोग। और ये जो जिस तरह से अगर प्रशासन नहीं सुनेगी, हम लोग ज्ञापन देंगे, मुख्यालय घेरेंगे। नहीं, अभी बीच में जल्दी में यहाँ पे लखनऊ पे विधानसभा घेराव किए थे, इसी तरह हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। और जिस तरह हमारे समाज के ऊपर दिन पे दिन अत्याचार होते जा रहा, अभी बनारस में हमारी 19 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसकी आंखें फोड़ दी गई। ये कैसी कानून व्यवस्था है? बुलडोजर बाबा का कहाँ है? अगर यही कोई और समाज का किया होता है तो उसके ऊपर नहीं होता। अगर जब कोई अभी मुस्लिम किया होता तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाता। लेकिन ये जो सरकार की नीतियां हैं, ये जो ठाकुर ब्राह्मण लोग हैं, इनके मेन रिश्तेदार लगते हैं क्या? अभी यही देखिए यहाँ पे सुहावल में एक प्रजापति ही समाज की औरत थी, जिनका यहाँ पे लखनऊ से रात में 11-12 बजे के बाद लोकेशन गायब हो जाता है। बनारस से आ रही थी ड्यूटी करके और उसके बाद में उनका शव दूसरे दिन मलिहाबाद में मिलता है। और जो वो पांडे था जो उनके साथ गैंग रेप करके उनको जान से मार दिया, उनके पीड़ित परिवार के घर पे कोई बीजेपी का सांसद विधायक नेता नहीं गया। लेकिन योगी जी ने उसको बुला के उसकी पीड़ित परिवार जिसने मारा था उसको 10 लाख रुपए मुआवजा दिए। क्या उनको अपने जेब से पैसा लेके आए हैं? ये जनता का पैसा है, हम लोग की मेहनत मजदूरी का पैसा है। जिस तरह से ये सरकार भ्रष्टाचार पे एकदम चरम सीमा पे है, हम तो ये कहते हैं अपने लोगों से, लोगों जागरूक हो जाओ। ऐसा समय आ गया है कि हमें फिर से इतिहास रचना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन हमारे बहन बेटियां भाई लोगों के ऊपर दिन पे दिन अत्याचार बढ़ता जा रहा। अभी सहनवा की मामला देखिए, नहीं ठंडा हुआ, बनारस में हो गया, आजमगढ़ में हो गया। तो इस तरह से हमें तो पूरा जंगल राज लग रहा है। और हम तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि अपनी कुर्सी को छोड़ें और मठ की तैयारी कर लें, उसी मठ पे बैठे, क्योंकि उनके बस का नहीं है शासन प्रशासन चलाना। पुलिस प्रशासन पूरा ध्वस्त हो चुका है, गुंडा राज चल रहा है। प्रयागराज में एक लाया गया है, अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। क्योंकि ये जो वर्तमान में सरकार है
उनके संरक्षण के लोग हैं, क्योंकि उनको डर है कहीं ना कहीं हम उनके खिलाफ जाएंगे तो मेरा वोट कट जाएगा। तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं उनके संरक्षण की वजह से नहीं हम लोग की आवाज उठा पा रहे हैं। लेकिन हम लोग अब शिक्षित हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं और संगठित हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के वो सिपाही हैं कि जो नहीं खाएंगे, दिन भर नहीं खाएंगे, भूखे चलेंगे, पैदल चलेंगे, लेकिन अपने महापुरुषों का आंदोलन और अपने समाज पे जुल्म अत्याचार हुए का एक एक का बदला जरूर लेंगे। हम लोग मिलके अगर भाई का अगर वहां पे न्याय नहीं मिल रहा तो अयोध्या की टीम, पूरे मंडल की टीम जाएगी, पूरे देश से लेके अगर जरूरत पड़ेगी तो पूरे हिंदुस्तान की टीम बुला लेंगे, लेकिन न्याय दिला के रहेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की। ये क्या सोचती है? दलितों को सिर्फ मारने पीटने के लिए बने हैं, हमारी बहन बेटियों को सिर्फ रेप करने के लिए बने हैं। जिस दिन अपनी औकात में आ गए तो 2018 2 अप्रैल फिर से दोहराया जाएगा, भीमा कोरेगांव याद करेंगे वो। कहीं ना कहीं देखा जाए प्रयागराज में जिस तरह बड़ा कांड हुआ है, पूरा उत्तर प्रदेश क्या पूरा इंडिया देख रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरह अगर ऐसे दलितों के साथ होता रहेगा तो क्या दलित शांत रहेंगे? हम तो ये कहते हैं ये दलित विरोधी सरकार है। हाँ। सरकार को ही बदलना पड़ेगा। हमारे दलित समाज के लोग से अपील है, जो नेता विधायक हमारे भी समाज के बने हैं उनकी भी कहीं ना कहीं नाकामी है, उनकी कहीं ना कहीं गलतियां हैं, क्योंकि वो तो गुलाम बने रहते हैं पार्टियों के ऊपर। अभी देखते हैं कि लोग जब चुनाव होता है तो बाबा साहब की मूर्ति फोटो लगा के वोट मांग लेते हैं और हमारे समाज के लोग गुमराह हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हमारे समाज के हक और अधिकार की लड़ाई कौन लड़ रहा है। जिस दिन जयंती था अम्बेडकर जी पूरे भारत में, उसको भारत ही नहीं पूरे देश, पूरे विश्व में, अमेरिका जैसे देशों में बाबा साहब को मानने वाले लोग वहां पे जयंती मनाई गई, भाई चंद्रशेखर आजाद जी वहां पे गए थे। तो ऐसे बताइए, ऐसे महान समय में ऐसा ऐसा कांड हो रहा है, सरकार बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल है। अब बाबा का बुलडोजर में तेल खत्म हो गया है, क्योंकि यही अगर भी कोई दलित समाज का किया होता, अपराधी होता, या कोई मुस्लिम समाज का होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता। हम तो कहते हैं बाबा से कि वो अपना बुलडोजर सर्विसिंग करवा ले। बाबा कहते हैं कि मेरी डबल इंजन की सरकार है, हर गुंडों के ऊपर, हर रेप कांड के ऊपर, हर कार्य के ऊपर चलता है बुलडोजर। तो क्यों ऐसा कहते हैं? कहाँ पे? अभी देखिए एटा जिला में कल की 14 अप्रैल की बात है, बाबा साहब की जयंती के वहां पे गोली मारी गई। ये बताइए, जुलूस अगर रैली निकाली जा रही है अपने महापुरुषों के लिए, कोई गोली मारे, प्रशासन क्या कर रही है जी? दिन पे दिन ये कहीं ना कहीं ये सरकार चलाने में फेल है जी, और ये सरकार तो निकम्मी है। ये सरकार राजनीति इनकी है जी। ये डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। क्या डबल इंजन की सरकार जब फेल हो चुकी है तो क्या उनको कुर्सी पे बैठना चाहिए कि उस कुर्सी से हटना चाहिए? उनको तो तत्काल पहले इस्तीफा दे देना चाहिए जी। उसके बाद ये सरकार, हम जनता को सोचना चाहिए कि ऐसी सरकार दोबारा कभी भविष्य में भी ना आए। अच्छा, तो क्यों कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, ये सबके लिए, कानून के लिए बुलडोजर लड़ता है? डबल इंजन सिर्फ ब्राह्मण जाति के लिए है। अच्छा, SC OBC और अल्पसंख्यक, हम सब के लिए नहीं है सरकार। हम सबके लिए नहीं है। जी बिल्कुल। तो इस पर क्या कहेंगे? इस पर हम जिस तरह प्रयागराज में पूरी खबर छाया हुआ, जिस दिन जयंती थी उस दिन से जलाकर हत्या कर दी गई है, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? कि बुलडोजर शांत है? ये मैं नहीं, ये हर दलित कहता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आजादी के 75-76 साल हो गए हैं जी, हमें अभी पूर्ण रूप से आजादी नहीं मिली हुई है। आजादी नहीं मिली। आज तक काम करने के लिए अगर किसी को जबरन काम कराया जाएगा, ये कानूनी तौर पर गलत है जी। आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते जी। और जो घटनाएं घटी वो बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं जी जी। तो इस विषय में चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा है? इस विषय में चंद्रशेखर आजाद जी ने संज्ञान लिया है। हाँ। उसके लिए हमारी टीम जो एक्टिव है वहां पे मौके पे जाएंगे, वहां पे जो भी होगा उसके लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। उचित कार्रवाई की जाएगी जी। जिस तरह हर लोगों के जो ये वीडियो देखा था, जो ये वीडियो देखा था उसका रूह कांप गया था जी, डर गए थे। ये हर दलित नहीं, हर लोग, OBC ST ठाकुर बाबा शब्द, लेकिन जिसने ये कांड किया है क्या उसका दिल नहीं धड़का होगा, रोवा नहीं खड़ा होगा? वो तो सरकार के संरक्षण में रहा होगा, उसका कहाँ धड़केगा? अच्छा जी। आखिर ये ऐसा करना उनके लिए सत्य था? नहीं, हमारे हिसाब से तो गलत था, उनके हिसाब से सत्य रहा होगा। अच्छा, सरकार के माध्यम से हुआ, सरकार के संरक्षण में कोई भी काम होगा वो उसके लिए उचित होगा। अच्छा जी जी। ऐसा क्यों ठाकुर बाबा के लिए? ये उनकी सरकार है, ये उनके लिए वो है। इतना आंदोलन होता है, इतना सब कुछ होता है, कहीं घटना की सुनवाई होती है जी। आपका नाम क्या है सर? हमारा नाम कुलदीप है। कुलदीप। आपका नाम क्या है? राजवीर। आपका नाम सर? मेरा नाम सुरजीत चौधरी है। आपका नाम? राजा राम रावत। राजा राम रावत। मैं इस समय इन दलितों के गांव में बसा हूं, मैं पूछता हूं गया है इस विषय में। हम चाचा से बात करते हैं कि ऊपर ऐसा कांड होता है तो क्या आप शांत रहेंगे? शांत रहेंगे? शांत नहीं रहेंगे, उसको उठा के। तो क्यों बाबा का बुलडोजर शांत है? बाबा बुलडोजर तो शांत
का एक है वो का उन्हें जाने, और हमारा सबके उनके पैठ नहीं बा है। अच्छा। हम तो सब लोग उनको हमेशा बीजेपी ना मान के चलिए, हम सब लोग बीजेपी नहीं है, बीजेपी के रहे हैं। नहीं है। जिससे हमें काफी खबर आती है कि अलग अलग खबर आती है, अखिलेश भी बयान देते हैं, चंद्रशेखर भी बयान देते हैं, तो क्या उस बयान को लेकर बुलडोजर चलाया जा सकता है? हमें तो उम्मीद है, हाँ बाकी सरकार का क्या होता है कुछ पता नहीं है, जी। क्योंकि सरकार के संरक्षण में जो काम होता है वो उनके लिए उचित होता है। उचित होता है जी, तो मतलब कि दलितों के लिए जो हुआ गलत हुआ। वो गलत हुआ है। तो अगर ऐसे होता रहा तो वहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है जमीनी तौर पे, इसके बारे में वहाँ पे जाने के बाद ही पता कर सकते हैं। अच्छा, जी, तो योगी सरकार क्यों मौन है? क्योंकि सरकार मौन है, क्योंकि उसके संरक्षण में काम हो रहा है तो मौन तो होगी ही। अच्छा, जी, तो ऐसा चलता रहा तो ऐसे चलता रहा तो एक उग्र आंदोलन होगा। उग्र आंदोलन होगा। पर इसका नाम क्या था, वो कहाँ के वो घटना है देवी वो? शंकर नाम है उनका जी। और वो रहने वाले जिला प्रयागराज के थे, हाँ। तहसील करछना, हाँ, और उन्हीं की जला के जो हत्या उनकी हुई है, अच्छा, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं तो कहता हूँ सरकार से कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जी।